नर्मदा जयंती 25 जनवरी रविवार 2026 को मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि प्रारंभ 25 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 12:39 से सप्तमी तिथि समाप्त 25 जनवरी 2026 को रात्रि 11:10 तक। भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी नर्मदा को माना जाता है, जिसका वर्णन रामायण, महाभारत आदि अनेक धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। प्रति वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की कि खुद शिव पार्वती चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए, देवी तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा। नरम का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका एक नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। मेखल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। जैसे प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं, मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो, मेरे नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। स्कंद पुराण में वर्णित है कि राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न कर नर्मदा जी की पृथ्वी तट पर आने के लिए वर मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज कर उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बहकर गई। उसी समय महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की, मेठ, हिमावन, कैलाश। इन पर्वतों की लंबाई 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर 500 योजन है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ऋषि मार्कंडेय जी ने लिखा है कि नर्मदा के तट पर भगवान नारायण के सभी अवतारों ने आकर माँ की स्तुति की। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि संसार में एकमात्र माँ नर्मदा नदी ही है जिसकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव आदि करते हैं। माँ नर्मदा की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। देव सरिता माँ नर्मदा अक्षय पुण्य देने वाली हैं। श्रद्धा, शक्ति और सच्चे मन से माँ नर्मदा का जन अर्चन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सरस्वती नदी में स्नान करने से जो फल 3 दिन में मिलता है, गंगा जी में स्नान से वह 1 दिन में ही मिलता है। वही फल माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। सतयुग के आदि कल्प से इस धरा पर जड़, जीव, चैतन्य को आनंदित और पल्लवित करने के लिए शिव तन्या का प्रादुर्भाव माघ मास में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदाष्टक में माता को सब तीर्थ नायकम से संबोधित किया है। माता को सभी तीर्थों का अग्रज कहा गया है। नर्मदा के तटों पर ही संसार में सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराने वाले परमहंसी योगियों ने तप कर संसार में अद्वितीय कार्य किए। अनेक चमत्कार भी आज अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक के रेवा प्रवाह पथ में पड़ने वाले सभी ग्रामों व नगरों में उल्लास और उत्सव का दिन है, क्योंकि वह दिन नर्मदा जयंती का होता है। कहा गया है, गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारणाए पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अर्थात
कि गंगा कनखल में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किंतु गांव हो या वन, नर्मदा हर जगह पुण्य प्रदायिका महासरिता है। कल कल निदानी नदी है, हाँ नदी मात्र नहीं वह माँ भी है। अद्वितीय पुण्य तोया शिव की आनंद विद्यायनी, सार्थ कन्ना मना स्तोत्र शिवनी, नर्मदा का उजला आंचल इन दिनों मैला हो गया है। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमस्तते नर्मदे नमः त्राहि माम विसर्पते। हे माँ नर्मदे, मैं तेरा स्मरण प्रातः करता हूँ, रात्रि को भी करता हूँ। हे माँ नर्मदे, तू मुझे सर्प के विष से बचा ले। दरअसल भक्तगण नर्मदा माता से सर्प के विष से बचा लेने की प्रार्थना तो मनोयोग पूर्वक करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सभी जागरूक होकर नर्मदा को प्रदूषण रूपी विष से बचाने के लिए आगे आएं।